दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आप सभी को मेरे जो चैनल है यूट्यूब आरसीएम लेडी लीडर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से मैं एक सीरीज चालू कर रही हूँ। जितना मैं सीखी हूँ वो आप सभी के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर इस प्लान मैं जो बात करने वाली हूँ आन बान शान मार्केटिंग प्लान, आरसीएम बिजनेस का प्लान है ये। अगर हम इस प्लान को सही ढंग से सीख लिया और इसी प्लान को हम लोगों को जा जाकर अगर हम बताते हैं तो यही प्लान जो है इसी को दिखा दिखा के लोगों लखपति करोड़पति बन चुके हैं। तो कहते ना, एक इंसान के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होते, अगर एक व्यक्ति के शरीर में रीढ़ का हड्डी नहीं है तो वो इंसान किसी काम का नहीं है। ऐसे ही ये आरसीएम का जो प्लान है, अगर जो बंदा या कोई भी व्यक्ति या महिला कोई भी हो, अगर ये प्लान देना नहीं आता है तो आरसीएम बिजनेस में वो उनको एक अपाहिज के रूप में देखा जाता है और वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते और अपने परिवार के सपने को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं ये प्लान शो करने जा रही हूँ। और आप लोग इस प्लान को ध्यान से सुनिए, मेरी राइटिंग की तरफ मत जाइए। मैं जो बोलूँगी उस बात को आप फोकस करिए और आप अभी कॉपी पेन लेके बैठिए और इस प्लान को उतारिए। बार बार इस प्लान को आप प्रैक्टिस करिए और लोगों को जाके बताइए। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है स्वास्थ्य रक्षा। हमारी कंपनी जो काम कर रही है ये स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है। यानी इंसान के अगर स्वास्थ्य ठीक है तो वो हर काम कर सकता है, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी सुखी काया फिर बाद में धन माया है। अगर हमारे काया ही सुख नहीं है तो हम धन माया की क्या करेंगे। तो ये कंपनी जो काम कर रही है स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है। अब मैं बात प्लान शुरू करती हूँ। जैसे इस प्लान क्या है, मान लो काम। एक इंसान अपने जीवन को चलाने के लिए काम करता है, काम कोई भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो या खुद का कोई बिजनेस हो। काम करते हैं तो काम से आता है उनके पास पैसे, और पैसे को क्या करते हैं वो खर्चा। यानी हर व्यक्ति को जीवन में काम, पैसा, खर्चा, यही एक रूल है, इसके बिना जीवन नहीं है। तो खर्चा कहाँ करता है, वो खर्चा करता है किसी ना किसी आम दुकान पे। जैसे ये बाजार की दुकान या पड़ोस की दुकान पे करता है। तो हम देखते हैं पड़ोस की दुकान पे उनको क्या मिलता है। क्या आप बताइए, आप उनको 100% शुद्ध सामान मिलता है? नहीं है। क्या उस सामान का कोई गारंटी मिलता है? वो भी नहीं है। क्या वो पक्का बिल देता है? वो भी नहीं देता है। क्या वो पैसा मिलता है? पैसा भी नहीं देते। यानी कब तक हम इस काम को कर रहे हैं? जीवन भर, जब तक हमने होश संभाला, जब से हम कर रहे हैं। और हमारे पहले हमारे बाबा परबाबा यानी पिताजी, और आज हम कर रहे हैं और हमारे बाद में हमारे बच्चे करेंगे। पर यहाँ ना तो शुद्ध है, ना गारंटी है, ना पक्का बिल है, ना पैसा है। यानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हम इसी काम को करते आ रहे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ जैसे RCM यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सामान खरीदने का सही तरीका। अगर यही खर्चा जो हम खर्चा आम दुकान से कर रहे थे तो हमें कुछ नहीं मिला है, अगर यही खर्चा हम आरसीएम से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला जो फ़ायदा होगा, हमें 100% शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्धता की जांच हम कैसे करें? या तो हम खुद इस्तेमाल करें या इसके जहां लेबोरेटरी होता है यानी लैब में जाके हम जांच करा के देख सकते हैं हमारे सामान के अंदर कितने क्वालिटी है। उसके बाद दूसरा जो फ़ायदा मिलता है, यहाँ 1 से लेके 30 दिन की गारंटी पे सामान मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेके 30 दिन की गारंटी पे मिलता है। बल्कि जो पड़ोस वाला होता है वो 1 दिन का भी नहीं देते और हमारी कंपनी आपको 30 दिन की गारंटी देती है। आपको कोई सामान अच्छा नहीं लगे आप मनी बैक गारंटी भी ले सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा, यहाँ पक्के बिल पे सामान मिलता है। पक्के बिल जो गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं, टैक्स आज भी हम यहाँ भर रहे हैं, पर ये हमें पक्का बिल नहीं दे रहा है तो इसके मतलब ये टैक्स की चोरी करते हैं। और यहाँ हम पक्के बिल पे सामान लेते तो हमारे गवर्नमेंट को पैसा जाते और उसी पैसे में हमारे सरकार जो है हमारे लिए नाली, खरंजा, रोड और ऐसे विकास में लगाते। तो हमारा फर्ज बनता है, हम देश के नागरिक होने के नाते हमें पक्के बिल पे सामान लेना चाहिए। चौथा जो फ़ायदा मिलता है, यहाँ पैसा, यहाँ कुछ पैसा भी आता है। आप कहोगे, आपके दिमाग में एक बात ज़रूर चल रहा होगा
ये पड़ोस के दुकान से जीवन हो गई हमें चलते चलते, खाना खाते खाते, पर यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला। पर मैं बता रही हूँ ये आरसीएम की शॉप से पैसा मिलता है, पर कैसे देते, आइए हम देखते पैसा कैसे देती है कंपनी। जैसे मान लो ये कोई कंपनी है, अगर कंपनी कोई सामान बनाती है तो सबसे पहले उसका क्या कराती है, प्रचार। प्रचार कौन करते हैं, ज़्यादातर अच्छे हीरो हीरोइन को पकड़ के कंपनी उनको बहुत सारे पैसा देने के बाद वो प्रचार करती है। और जैसे ही उस कंपनी का सामान के प्रचार होंगे ऐसे ही मार्केट में ज़्यादा बिकेगी, इसलिए कंपनी बहुत अच्छे हीरोइन से प्रचार कराती है, जो लाखों करोड़ों रुपया कंपनी इस प्रचार में खर्चा करती है। उसके बाद सामान कहाँ आते, एजेंसी के पास है। एजेंसी के बाद आते थोक वाले के पास, थोक वाले के बाद में आते पड़ोस वाले के पास, पड़ोस वाले से कहाँ आते, ग्राहक के पास। यानी हम ग्राहक हैं, हम कस्टमर हैं, हम सामान लेने कहाँ जाते, पड़ोस वाले के पास। अब आइए हम देखते हैं, अगर कंपनी कोई सामान बनाती है 50 रुपये की, आप ये बताइए 50 रुपये की कंपनी ने बनाई सामान, फिर एजेंसी है, थोक वाला है, पड़ोस वाला है, फिर ग्राहक है। आप ये बताइए क्या सामान 50 रुपये का सामान ग्राहक को 50 का ही मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्यों, ये बीच वाले भी तो बैठे हैं। ये लोग अगर 10-10% पैसा लेते हैं तो हम तक आते आते ये सामान जो होता है आपको मिलता है 100 रुपये की। यानी हमारा जो 50% पैसा ये कहाँ जाते, ये बीच वाले के जेब में जाते। अब यहाँ ये कमाल की बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये बीच वाले लोग क्या करते हैं, इनको 50% से भी इनका पेट नहीं भरते, ये क्या कर देते, इसमें मिलावट। मिलावट ऐसे भी करते जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जैसे मैं हल्दी की बात करूं, हल्दी में ये लोग क्या करते, कांच पीस के मिला देते यानी चमक के लिए, और कलर मिला देते हैं। मिर्ची में आपको लाल रंग की कलर मिला देते हैं, धनिया में घोड़े के लीद, लकड़ी के बुरादे तक मिला देते हैं। आप ये समझिए, अगर इस तरीक़ा से मिलावट का सामान हम खाएंगे तो हमारे बॉडी का क्या हाल होगा। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते, और हमारे इनकम की कम से कम आधा पैसा कहाँ जाते, डॉक्टर की जेब में। यानी यहाँ कंपनी क्या कहती है, बनाने वाले मैं हूँ, खाने वाले आप हैं। ये बीज वाले लोग क्या करते, इसमें मिलावट भी कर देते और मुझे भी बदनाम करते और आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते। इसलिए कंपनी क्या कहती है, ये बीज वाले लोगों को ख़त्म कर देते, यानी इनको बिल्कुल हटा देती है। तो कंपनी क्या कहती है, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर। यानी कंपनी कहते हैं एक कदम मैं चल के आती हूँ, एक कदम आप चल के आइए। बीच में आपका PUC यानी पिकअप सेंटर खुल जाते। तो जाहिर सी बात है, जब बीच वाले को कंपनी हटा देते, जो 50% पैसा बीच वाले खाते थे वो कहाँ गया, कंपनी के पास, यानी बच जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, इसी 50% में से 5% आपका ट्रांसफ़र खर्चा काट लेती है, और बाकी जो बचे आपका 45% पैसा वो कंपनी ग्राहक को ही वापस कर देते हैं। कंपनी कहते हैं ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये ग्राहक की खून पसीने की कमाई है, हम ग्राहक को यानी कस्टमर को ही वापस कर देते हैं। क्योंकि यही 45% के बदलत ये जो बीच वाले लोग हैं, इनके घर में इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, इनके बीवी अच्छे गहना भी पहनती थी, इनके घर में 4 पहिए की गाड़ी भी होते थे, ये अच्छे अच्छे 5 स्टार के होटल में भी खाना खाते थे। आप ये बताइए, अगर ये 45% अगर हम आपको वापिस आ जाए, हमारे घर में वापिस आ जाए, क्या हमें कुछ, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं? जाहिर सी बात है होगा है। तो इसके लिए कंपनी क्या कहती है, अगर आपको ये सिस्टम समझ में आता है, यानी डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर है, आपको डायरेक्ट सामान लेना है, तो कंपनी कहती है इसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्रेशन जिसको कार्ड के नाम से भी हम बोलते हैं, यानी ये बिल्कुल फ्री होता है, यानी आपका एक कार्ड बन जाता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है, जैसे एक आधार कार्ड के फ़ोटो देना होता है, एक पैन कार्ड के फ़ोटो, एक बैंक के फ़ोटो और एक फ़ोटो लगता है, और आप नॉमिनी के, आप जिसको नॉमिनी रखना चाहते हो उसका नाम देना होता है, और मोबाइल नंबर। यानी ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको एक नंबर मिलता है, उसी नंबर से आपको जीवन भर फ़ायदा मिलेगा, और आपके जो बच्चे के बच्चे को भी फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा क्या मिलेगा, सबसे पहला फ़ायदा जो मिलेगा आपको 10 से लेके 20% की छूट, यानी सामान पे जो MRP होता है उससे आपको 10 से 20% की छूट पे सामान मिलेगा। दूसरा जो फ़ायदा होगा वो 10 से लेके 45%
जो आपका बिजनेस बनेगा, यानी बिजनेस वॉल्यूम का पैसा वापस मिलेगा आपके बैंक अकाउंट पे। अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे आपके घर के सामान लेने आप किसी पड़ोस की दुकान पे जाते हैं, मान लेते हैं आपके घर का खर्चा है 3,500 रुपये का, आप उनसे कहो 100-200 रुपये कम कर लो इस सामान से पैसे, क्या वो करेगा? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं करेगा। अगर यही सामान आप आरसीएम की शॉप से लेते हैं तो आपको जो 10 से 20% की छूट मिल रहा है, इसी के हिसाब से ये सामान पड़ेगा आपका 3,000 रुपये की। तो यानी आपकी बचत कितने की होती है? ये 500 रुपये की है। अब कंपनी क्या कहती है, यहाँ बीच वाले लोगों को तो हटा दिए कंपनी, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर है। तो कंपनी कहती है आपने यहाँ 3,000 रुपये की खरीदारी की है, इसका जो बिजनेस बनता है 1,500। इसी को कंपनी कहती है आपने अपने लिए व्यापार किया, बिजनेस किया। तो इस पे अगर हम शुरुआत में 10% लगाते हैं, कंपनी 45% देती है पर शुरुआत 10 से होते हैं, अगर 10% पैसा देती है तो आपका ये 1,500 की जो बिजनेस बनता है तो आपके अकाउंट पे वापस आता है 150 रुपये। यानी यहाँ आपने पहले 500 रुपये की छूट पे बचत मिली, बाद में आपको 150 रुपये मिला है। अब दोनों मिला के आपके जो पैसा बने हैं 650 रुपये की बचत आप एक दुकान चेंज करने से की है। यानी 3,500 का सामान आपको 3,000 के पड़ा, 500 की बचत मिली, और 3,000 के आधा जो बिजनेस होते 1,500 होते, इसी पे कंपनी आपको 10% पैसा दिया आपके अकाउंट पे, यानी 150 रुपये अकाउंट पे पहुंच जाते। दोनों मिला के आपकी 650 रुपये की बचत होती है। अब कंपनी क्या कहती है, ये डायरेक्ट है, यानी बीच वाले को हटाने के बाद कंपनी और ग्राहक है, यानी इसी का नाम है आरसीएम। अगर आप आरसीएम से फ़ायदा लेना चाहते, रेट वेट क्वालिटी अगर आपको सही लगे तो आप जीवन भर खाइए, नहीं तो आपका पुरानी दुकान जिंदाबाद है। आप जीवन भर खाते रहेंगे तो आपको 10 से लेके 45% मिलते रहेंगे और ये छूट भी मिलते रहेंगे। यानी आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बार बार खाइए, नहीं तो आपका पुरानी दुकान जिंदाबाद। यही है आन बान शान मार्केटिंग प्लान। अगर इसी प्लान को हम बार बार दिखा दिखा के और खुद हम अपने घर का सारा सामान इसी सिस्टम से, यानी इसी कंपनी से लेके हम खाते हैं, तो हमारे घर में भी पैसे की बचत है, लोगों के घर में भी बचत है। जब लोगों के घर में पैसे आएंगे और हमारे घर में भी पैसे आएंगे, यानी हम बनेंगे स्वावलंबन। और हम जो काम कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग इस प्लान से सहयोग देते हैं और इस प्लान को समझते हैं और लोगों को दिखाते हैं, तो आप भी पैसे कमा सकते हैं और हम भी पैसे कमा सकते हैं, और हमारा भारत का भी निर्माण होता है, नए भारत का निर्माण होता है, और हम स्वावलंबन भी बनते हैं। तो आइए हम मिलके इस मिशन में काम करते हैं। अगर आप इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं तो मुझे ये सिस्टम में मैं जब से काम कर रही हूँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे घर में भी पैसे आ रहा है, आपके घर में भी पैसे आएंगे, तो हम आप मिल के काम करते इस मिशन में। तो जय आरसीएम, जय भारत।